बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज कौरमा बनाने के बहुत ज़बरदस्त राज लेकर आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपको सिखाने जा रही हूँ। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। शादियों वाला मज़ेदार खुशबूदार कौरमा अपने घर में, अपने घर की दावतों में बनाएं और इंजॉय करें। पैकेट के मसालों को कह दें बाय बाय और मज़ेदार कौरमा इंजॉय करने के लिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। तो बेस्ट कौरमा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें घी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि शादियों वाला कौरमा बनाने के लिए इसमें ज़्यादा घी ऐड होता है और ज़्यादा घी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने लिया है घी, तकरीबन 1 से 1.5 कप घी ले लें और वो गोश्त के हिसाब से लें। आपके जितना आपका गोश्त है उसके हिसाब से आप घी अपने अंदाज़े से ज़्यादा ही लें। और घी में बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार कौरमा बनता है, तो घी ही लें स्पेशली। इसके साथ ही हम लेंगे प्याज लेनी है। तकरीबन आपने 4 से 5 अदद बिल्कुल बारीक काट लें और मोटी प्याज नहीं काटनी है आपने, इसके लिए बिल्कुल बारीक प्याज काटनी है जो बहुत ज़बरदस्त हो, सुर्ख और बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राई हुई भी हो और जली हुई ना हो, गोल्डन कलर हो, बिल्कुल इसका खूबसूरत सा कलर आना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए। इसका टेस्ट और कलर कौरमे का इसी सही फ्राई होने पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्याज ज़रा सी भी तेज़ हो गई यानी जल गई, डार्क ब्राउन हो गई, तो कौरमे का ना सिर्फ कलर ख़राब होगा और जायका भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले, सबसे बड़ी राज की बात यह है कि आपने बड़े ध्यान से चम्मच चलाते हुए इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। और आपने इंतज़ार नहीं करना है कि ये और ज़्यादा फ्राई होगी, क्योंकि निकालने तक ये और इसका कलर डार्क हो जाता है। तो आपने इसी मौके पर इसको निकालना शुरू कर देना है। तो ये इस तरीके से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, इतना खूबसूरत सा कलर आ जाए, तो आपने इसे फ़ौरन निकाल लेना है, फ्लेम लो कर देना है। इस तरह से निकालने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है किसी बर्तन में फैला के प्याज को, ताकि वो हवा लग के ठंडी हो जाए और कुरकुरी हो जाए और आपके लिए इसको चूरा करना आसान हो जाए। इसीलिए बारीक प्याज काटी जाती है इसमें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे गोश्त, और गोश्त को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है इसका, ताकि स्मेल का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। उसके लिए हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ गरम मसाला, और इसके साथ ही हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून और पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा। और अगर आपकी मिर्चें तेज़ हों तो आप उस तरीके से एडजस्ट कर लें उसको। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है और तीखापन ज़्यादा नहीं होता। अगर तो आप कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून परफेक्ट रहेगी। और इसे हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें गोश्त गलाने के लिए पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से गलाने के लिए रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे इसका एक सीक्रेट मसाला। उसके लिए हम लेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंगे, 1 बादियान का फूल, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, जायफल जवित्री थोड़ी सी और दालचीनी के 2-3 छोटे टुकड़े। इन सब मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे। इसके अलावा हम लेंगे 300 ग्राम तकरीबन दही, और उसे हम जब गोश्त गल जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा उसका, तो उसमें ऐड कर देंगे और उसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे दही की। और जब दही की भुनाई होने लगेगी तो उसके साथ ही हम प्याज जो हमने फ्राई करके रखे थे उसको हाथ की मदद से हम चूरा कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि बहुत अच्छा सा चूरा हो जाए और बहुत ज़बरदस्त सा दानेदार मसालेदार मसाला बन के तैयार हो कौरमा का। और जब ये बहुत अच्छा सा चूरा हो जाएगा तो हम इसको ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी, खुशबूदार बनेगी। जैसे में कौरमा होता है दिल्ली वालों का, बहुत ज़बरदस्त शानदार और मशहूर कौरमा होता है, उसी तरह की रेसिपी है ये। और ये सीक्रेट मसाला आप बना के रख सकते हैं, जिस वक्त भी कौरमा बनाएं आप उसको ऐड कर सकते हैं उसमें, बहुत ज़बरदस्त बनता है। एक बात स्पेशली याद रखिएगा कि अगर घर में या दावत में किसी में आप दावत के लिए ख़ास तौर पे कौरमा बनाएं तो आपने हड्डी वाला और बड़ी बोटी वाला गोश्त लेना है। अगर आपके घर में भी बोनलेस गोश्त पसंद किया जाता है तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी दावत वगैरह के लिए बना रहे हो तो लाजमी आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है और बड़ी बोटी वाला गोश्त लेना है, इस तरीके से, ताकि सालन में नज़र आए मसाले में। नहीं तो बोनलेस की बोटियाँ उसमें मिक्स हो जाती हैं, नज़र नहीं आती। प्याज और दही के साथ इसमें वो गरम मसाला ऐड कर दें जो हमने पीस के रखा था, और बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार मसाला होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसे अच्छी तरीके से भुनाई कर लें, बहुत ज़बरदस्त मसालेदार कौरमा बन के तैयार होगा इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छा और खुशबूदार होगा। इसके साथ ही हम अब इसमें डालेंगे केवड़ा। अगर तो आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप इसमें चंद कतरे डालें, और अगर केवड़ा है वाटर है तो आप इसमें 1 टीस्पून केवड़ा डाल दें, जिससे बहुत अच्छी खुशबू उठेगी और पूरा घर महक उठेगा और
मोहल्ले वाले आपसे पूछेंगे कि आपके घर में कौरमे की देग आई है क्या। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि केवड़ा आपने ज़्यादा नहीं करना, इस केवड़ा भी ज़्यादा हो जाता है या एसेंस ज़्यादा हो जाता है तो इसकी खुशबू बहुत ख़राब लगती है। इसलिए आपने बिल्कुल हल्का सा कौरमे के लिए, इसकी खुशबू के लिए बहुत हल्का सा केवड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ज़्यादा खुशबू से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बहुत हल्का फुल्का जो होता है बहुत मज़ेदार लगता है। तो इंशाल्लाह आपके से भी बहुत मज़ेदार बनेगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कौरमा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार मसालेदार। और जब इसका घी अलग हो जाए अलग से मसाले से तो समझ जाएं कि कौरमा परफेक्ट तैयार हो गया है। देखें हमारा भी मसाले से घी अलग हो गया था, बहुत मज़ेदार बना था। इंशाल्लाह ताला आपसे भी बहुत अच्छा बनेगा। तंदूरी नान के साथ सर्व करें। दावत के लिए बनाना हो, घर में बनाना हो या हो कोई वन डिश पार्टी, या आप करती हो होम बिजनेस यानी होम शेफ़ का काम कि घर से चलाती हूँ किचन का काम, आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी है। आपके ज़बरदस्त कस्टमर बनेंगे और उनको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।